अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ दोस्त, आप देखना शुरू कर चुका है इस वक्त हमारा इस्लामिक यूट्यूब चैनल इस्लामिक आवाज़। आज चंद कुछ मिनटों के लिए आया है, ज़्यादा लंबा नहीं होगा हमारा इस वीडियो। आप धीरज रख के थोड़ा साथ हमारा दीजिएगा और वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। अज़ीज़ दोस्त, आज है 2 तारीख 2021, 6 महीने मई की। महतरम दोस्त और बुज़ुर्ग, अल्लाह रब्बुल आलमीन जलाल वल इज़्ज़त की लाख करोड़ शुक्रिया अदा करता हूँ, जिस ज़ात ने हमें पैदा किया और क़ुरआन करीम में कहा था, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जीन और इंसान को पैदा किया हमारा इबादत के लिए, और जब हम लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करेंगे, बाकी जितना बचा मखलूक़ात सब हमारा ग़ुलामी के लिए लग जाएंगे, बशर्ते हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की ग़ुलामी करें। महतरम दोस्तों बुज़ुर्गों, ये कोरोना काल चल रहा है, कोरोना वायरस। सोचने की वक्त है अभी। पिछले साल यानी कि 2020 लगभग 9 महीना गया, पढ़ाई बिल्कुल ठप हो गया, और फिर 2021 आया तो कोरोना वायरस ने एक बार दस्तक दे दिया। ये एक जानलेवा बीमारी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जलाल वल इज़्ज़त की पक्ष से आया हुआ एक गज़ब है। हमने आशा करता हूँ कि हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा जान माल को नुकसान नहीं पहुँचाए, हमें हिफाजत रखे, आमीन। दोस्त और बुज़ुर्ग, ये है कोरोना काल। हम एक दूसरे को मदद करने को है, हम एक दूसरे को मदद करेंगे और एक दूसरे की ज़रूर ख़बर लेंगे। सिला रहमी अगर हम अदा ना करता है, अदा मतलब सिला रहमी के लिए हम तैयार नहीं होता है, तो गज़ब और बहुत तरह तरह नाम की गज़ब आके दस्तक देगा इस देश में, पूरा विश्व में। बात करना चाहता हूँ, मेन पॉइंट से हमारा बात हुई है कि अभी रमज़ान महीने में जब हम ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो ये रमज़ान चल रहा है, और आज 21 तरावी हुआ, और उसके बाद आप लोगों की दुआ की बरकत से इस चैनल पे लाइव आकर बात कर रहा हूँ। जब आप ईद यानी कि सदका फ़ितर देंगे, तो पहले आप ख्याल रखिएगा कि आपका पड़ोसी में कोई गरीब है या नहीं, या मिस्किन है या नहीं। अपना करीबी गरीबों को आप पहले नज़र कीजिएगा, ढूंढ लीजिएगा, उसके बाद आप ईद उल फितर को ये सदका फ़ितर को अदा कीजिएगा। मैंने इससे पहले जो 2-3 वीडियो अपलोड किया है, इसमें पूरा डिटेल्स है, और अभी भी हम एक बार फिर कह रहा हूँ कि आप लोग स्टेट के अनुसार, डिस्ट्रिक्ट के अनुसार आटे के दाम जहाँ में है, कहते हैं कि गेहूं की दाम जितना है उतना देंगे। कई स्टेट में, कई डिस्ट्रिक्ट में 49 रुपया यानी कि 49, कई स्टेट में 52, वैसे आप फितरा अदा कीजिएगा। और हाँ, ज़कात की बारी में रहा, ज़कात देने में सेम एक ही बात, अब अपने गरीबों को पहले ढूंढ लीजिएगा। और ज़कात कहते हैं कि 7.5 तोले यानी कि सोने की दाम, ये 52.5 तोले रुपए की दाम, चांदी कहते हैं, चांदी की दाम। तो अब मान लीजिए कि आपके पास 50,000 60,000 रुपया है, खर्च के बाद, सारे साल के खर्च के बाद ये बचा है, तो आप ये मत सोचिए कि हमारा पास तो 2-2.5 लाख रुपया नहीं है,
आपका पास 2-2.5 लाख रुपया है, आप घर में ढूंढ कर लीजिएगा अपने माँ बहनों से, चांदी है, सोना है, तो इसलिए अब ये अदा कीजिएगा और मेरे इस बात को गैर कीजिएगा। और अपने मस्जिदों की जो उलमा रहता है, हक्कानी उलमा से पूछ कर ये ईद सदका फ़ितर और सदका ज़कात को अदा कीजिएगा। ज़रूर कहते हैं कि जो सदका देता है, यानी कि जो ज़कात देता है, माल इतना बढ़ता है, इतना बढ़ जाता है जैसे आसमां से बारिश होता है, ऐसे अल्लाह रब्बुल आलमीन बढ़ा देता है। और जब आप 50-60 हज़ार रुपया आपके पास रहते हुए आप ज़कात नहीं दे रहे, तो कहते हैं कि माल ऐसा नुकसान होगा, ऐसा नुकसान होगा कि मुसीबतों की पहाड़ आप पर टूट पड़ेगा। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में कहा था, आप फॉलो कीजिएगा। और हाँ, बहुत हमारा नौजवान मैं देखता हूँ अली गली में जब तरावीह शुरू होता है तो बैठ के कोई तो पबजी में ध्यान दे रहा है, कोई गेम खिला रहा है, कोई वगैरह वगैरह कर रहा है। जान लीजिएगा और मान लीजिएगा जैसे भूकंप झटका महसूस हो रहा है हमारा देश में। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, क़यामत जब आएगा, करीब आ जाएगा, तो पहले भूकंप बढ़ जाएगा। और इसीलिए आप लोग समय रहते हुए समय की कदर कीजिएगा, हम भी करेंगे इंशाअल्लाह। और अपना माँ बाप का ख्याल ज़रूर रखिएगा। जिसकी घर में बूढ़े माँ बाप है, आप ज़रूर ख्याल रखिएगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि रमज़ान महीना मिला और अपना गुनाहों से पाक साफ़ नहीं हुआ, वो बड़े कमबख्त है। और जिसकी घर में बूढ़े माँ बाप हो और जन्नत का मालिक नहीं बना, यानी कि अपना गुनाह को माफ़ नहीं करवाया, वो भी बड़े कमबख्त हो। माँ बाप को ज़्यादा खिलाइएगा, खिदमत कीजिएगा और गरीबों की ख्याल ज़रूर कीजिएगा। और आप सेब, संतरा वगैरह वगैरह इफ्तार के वक्त बहुत ले जाते हो, आपके घर की करीब गरीब कुछ भी नहीं खा रहा है, इफ्तार के लिए एक गिलास पानी की सिवाय और कुछ नहीं है, अब ख्याल नहीं कर रहा है, मान लीजिए कि क़यामत के दिन आपको जवाबदेही होना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जलाल वल इज़्ज़त जब आपकी मुंह बंद कर देगा, गवाही देगा, मुंह, हाथ, पैर सब गवाही देने लगेगा आपका विरुद्ध, तब आप कहाँ जाएंगे? हम लोग कहाँ जाएंगे? 50,000 से ज़्यादा वक्त खड़े रहना पड़ेगा क़यामत के दिन। इसीलिए वो दिन आने से पहले, वो दिन की हम ज़रूरत अनुसार सामान अगर बना के कब्र में नहीं गया तो सोचो कि हम मरने से पहले भी मर गया। इसीलिए आज मैंने आपसे ये दरख्वास्त किया है कि सदका फ़ितर आप ज़रूर अदा कीजिएगा और ज़कात आप लोग दीजिएगा। और मेरे वीडियो में ज़्यादा अगर आपका समझ नहीं आएगा, क्योंकि ज़्यादा खुलकर बात करेगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए आप लोग अपना मस्जिदों के अंदर, मदरसा के अंदर करीबी हक्कानी उलमा से पूछकर अब ये सारी चीज़ कीजिएगा और अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। और बीच बीच में आप हमारा साथ दीजिएगा, हम आपकी खिदमत पे हाज़िर होते हैं। और हमारा इस वीडियो को ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिएगा दिन के लिए। और ये चैनल को जब देख रहा है तब एक लाइक ज़रूर कर जाइएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर अभी के अभी कर लीजिएगा, जो दोस्त इसी चैनल पे नया आया है। और हम आपके लिए, आपकी खिदमत में तरह तरह की हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करते रहेंगे। और आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।